हाँ तो हमारे प्यारे भाई बहन आप सबको नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद होगा सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग बिल्कुल मन से मेरे भाई आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज द एक्सीलेंट बोर्ड में आप लोग को स्वागत है मेरे भाई। तो क्या है अपना ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा यानी पार्ट 7 तक मेरे भाई। यानी हमारा क्लास कितना गया एक पार्ट यानी पार्ट 1 से PART पार्ट 1 से कितना तक हमारा क्लास गया तो पार्ट 7 तक क्लास हमारा गया। पार्ट 7 तक ये बोलेगा ये क्या तो पार्ट 7 का पूरा डिटेल क्या मेरे भाई यानी ये ये विद्युत धारा वाला चैप्टर है। ये विद्युत धारा वाला चैप्टर ये पूरा इसका डिटेल पार्ट 7 तक गया। पार्ट 7 तक इसका पूरा डिटेल गया। तो अब क्या है तो अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव बचा तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव पूरा हम ऑब्जेक्टिव एनालाइज करेंगे इसको मेरे भाई। पार्ट इसको लगभग देखिएगा ये विद्युत धारा वाला चैप्टर है। इस विद्युत धारा वाला चैप्टर अकेले अपने आप में 15 नंबर अकेले ले आता है। अगला अकेले में क्या है तो 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आएगा। 10 मार्क्स 10 नंबर के क्या ऑब्जेक्टिव आएगा। तो थंबनेल में भी हमारा क्या लिखा हुआ है कि 10 मार्क्स एकदम पक्का कर लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम 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 सही जगह पर आया है मेरे भाई। तो क्लास को आप लोग क्या करिए तो सबसे पहले एकदम शेयर करो यार। सबसे पहले शेयर करो शेयर मेरे भाई। सबसे पहले एकदम शेयर रुकनी नहीं चाहिए। कहते हैं मेरे भाई कि जीवन जीना आसान नहीं है तो शेयर करना भी आसान नहीं है। तो इसलिए आप लोग शेयर दबा करके करिए कि ताकि आसान भी हो जाए सेवर। तो इसीलिए कहता है क्या जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर के किन भगवान नहीं होता। यानी समझो यार क्या पत्थर है वो भगवान, उसको भगवान बनने के लिए छेनी और हथौड़े की चोट सहना पड़ता है। जे पत्थर टूट गया मानते ही ये पत्थर हमारा है। ये क्या है पत्थर, मानते ही हमारा पत्थर है और पत्थर का हम इसको छेनी हथौड़े इसको एकदम पीटे चोट मारे तो समझिए टूट गया। ये क्या हो गया तो टूट गया। टूट गया तो ये क्या है पत्थर भगवान लायक है नहीं है। तो यानी सब जो हम मेहनत करेंगे हम लोग मेरे भाई कहता है क्या सफलता ईश्वर में जाता है आदमी नहीं। इसलिए क्या रैंकर्स पैदा होते हैं मेरे सॉरी रैंकर्स पैदा नहीं होते रैंकर्स बनाए जाते हैं। रैंकर्स पैदा नहीं वैसा नहीं होता है कि भगवान उसको भेजते हैं क्या कि जे जाओ तुम्हारा क्या नाम है ये नाम है ये नाम है वो राम नाम है मोहन नाम है श्याम नाम है क्या है कुछ भी नाम है तो जाओ ये जाएगा। और 2027 में इसका बोर्ड एग्जाम का तैयारी होगा परीक्षा होगा और इस बोर्ड एग्जाम में हम 450 प्लस बिहार टॉप ये अच्छा रैंक लाएगा ये रहेगा वो रहेगा। भगवान ऊपर से कहा के भेजते हैं नहीं मेरे भाई। वो आपको मेहनत करना पड़ता है। आप लोग किस तरह से मेहनत करते हैं वो सबसे पहले मायने रखता है मेरे भाई कि आप लोग एकदम अच्छा मेहनत कर रहे हैं प्रोसेस के साथ हम पढ़े एकदम एक भी क्लास नहीं छोड़ रहे हैं एक्सीलेंट बोर्ड के एक भी क्लास नहीं छोड़ रहे हैं। और आप लोग जहां भी पढ़ रहे हैं वहां से एकदम मन से पढ़ रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ रहे हैं एकदम तो वहां से नंबर जरूर अच्छा आएगा। और मन से नहीं पढ़ेगा पढ़ेगा क्या पढ़ रहे हैं इधर ध्यान है उधर तो इधर है तो उधर है तो ऐसा नहीं करना। तो आप लोग पढ़ाई करिए मन से पढ़ाई करिए। चलिए आप अपने टॉपिक शुरू करते हैं क्या वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा विद्युत धारा। ये पार्ट आपका क्या है तो पार्ट ये आपका 8 नंबर यानी पार्ट 8 है। पार्ट 8 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 8 फिजिक्स वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हमारा है। तो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव से हम लाते हैं अपने बोर्ड पे। एक का ऑब्जेक्टिव को मैं भाई जैसे आप लोगों को टॉपिक पर समझा दिए वैसा हमें उम्मीद है कि सारे लोग आप लोग अपने से बना लीजिएगा। आप लोग अपने से बना लीजिए। क्या कहता है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या आ रहा है सबसे ऑब्जेक्टिव का रहा है निम्न में से कौन अर्धचालक है। निम्न में से कौन अर्धचालक है। तो क्या करा तो ब्लू और ब्लैक वो दो पेन चूज करते हैं। ब्लू और ब्लैक दो पेन चूज कर किए यहाँ से इसका कैप गिर गया है। ब्लू और ब्लैक दो पेन चूज किए तो इसको मैं क्या करा ब्लू और ब्लैक में करा क्या क्वेश्चन नंबर क्या करा निम्न में से कौन अर्धचालक है। निम्न में से कौन निम्न क्वेश्चन नंबर यहाँ से मारिया क्या क्वेश्चन नंबर 1 निम्न में से कौन निम्न निम्न में से निम्न में निम्न में से कौन कौन अर्धचालक है। निम्न में से कौन अर्धचालक है। अर्धचालक जिससे एकदम पार नहीं होता है जिससे हम ये हमारा करंट है विद्युत धारा उससे पार नहीं होता है उसको क्या कहते हैं अर्धचालक। तो इसका ऑब्जेक्टिव आंसर में क्या है तो पारा इसके इसको में क्या है तो पारा नहीं है पारा पारा इसको में क्या है अर्धचालक नहीं है तो पारा। इसको मैं भाई ऑब्जेक्टिव बताया इसको 10 मार्क्स हम आप लोग खाली ये चैप्टर से 10 को ऑब्जेक्टिव आएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव कितना है तो ये टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या बता देते हैं आप लोग को। टोटल ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा चैप्टर है तो बहुत बड़ा भी तो ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे भाई। तो टोटल ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई लगभग 115 को समझ जाइए 115 को यानी लगभग इसको 2 से 3 क्लास में इसको ऑब्जेक्टिव को पूरा खत्म कर देंगे। तो चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा में क्या करा करा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध दूसरा में क्या है तो विद्युत प्रतिरोध
विद्युत प्रति प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध किसका मात्रक है? तो ओम का। उसका प्रतिरोध किसका मात्रक है? तो ओम का। विद्युत प्रतिरोध किसका मात्रक है? तो ओम। ये ये ओम है हमारा, ये ओम का सिंबल है। तो विद्युत प्रतिरोध किसका मात्रक है? तो ओम का। क्या करा? तीसरा नंबर क्या करा? विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का हम किस किस से मापते हैं? विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक होता है। यानी विद्युत धारा का हम किसके विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। एम्पियर। ये विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। क्या 3 नंबर हो गया? अब चलिए चौथा नंबर करा। अरे 1 2 3 ओम को, 1 2 3, 1 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1 2 3। चौथा नंबर में क्या करा? 1 2 और 3 और 3 और 3 हो गया। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, 3 प्रतिरोधों, प्रतिरोधों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, वो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, समतुल्य प्रतिरोध क्या करें? जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? समतुल्य, जोड़ने पर समतुल्य, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमारा क्या करा? क्वेश्चन क्या करा? देखिए 1 2 3, 1 2 और 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, मैंने कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो इसको क्या जोड़ना है? तो 1 प्लस 2 प्लस 3, इसको क्या करा? तो जोड़ने पर, तो इसको जोड़ रहा है। जो समतुल्य प्रतिरोध में क्या होगा, यानी जोड़ के पूरा बताना है। तो इसका पूरा क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध में 1 2 3 क्या? 3 2 1 3, 3 3 6, यानी 6 ओम हमारा होगा। ये क्या होगा? तो हमारा 6 ओम होगा। समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध हमारा 6 ओम होगा। यहाँ तक हमारे सारे भाई बहन क्लियर है? यहाँ तक हमारे सारे भाई बहन क्या है? तो क्लियर है। क्लियर है ना? क्लियर है ना मेरे भाई? यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? तो चलिए अब आते हैं चौथा नंबर पे। ये सॉरी चौथा नंबर हो गया, पांचवा पे आते हैं। पांचवा नंबर में क्या करा? पांचवा नंबर में करा हमारा नोट्स, करा क्या? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? यहाँ से इसको 5 कर लीजिए। अब ये ऐसे लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। अब ये विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर का ऐसा मात्रक, विभवांतर का ऐसा मात्रक, ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा? विभवांतर। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? आप लोग को बढ़ा दिए हैं। तो इसका ऐसा मात्रक वोल्ट, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। 5 में हो गया। चलिए 6 में आते हैं। 6 में क्या करा? करा विभव का मात्रक है, विभव। 6 करिए इसको, विभव का मात्रक है, विभव, विभव का मात्रक है। यानी मेरे भाई विभव का मात्रक है क्या? विभव का भी मात्रक क्या है? तो वोल्ट है हमारा। यानी विभव विभवांतर और विभव विभवांतर, इसका मात्रक क्या है? तो वोल्ट। यानी छोटा से छोटा भी क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम नहीं छोड़ा कि हमारे भाई को कोई कंफ्यूजन हो। एकदम छोटा से छोटा भी, एकदम इतना भी छोटा है ना, उसको क्वेश्चन को भी उठा के आप सबके एकदम कॉलर पकड़ के तू उठो, एक क्वेश्चन कैसे लाए, एक कॉलर पकड़ के तू उठो, चलो हमारे भाई के सामने कैमरा में। तो उसको वही काम पे है, कैमरा में सभ्य के लाए जैसे देखे, तो वैसे ना करते कि विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रा, दोनों को मानो देखिए विभव और विभवांतर कैसा मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट। एक के लाइन में लिखाते हैं मेरे भाई, मगर नहीं, एक का क्वेश्चन आप लोग एनालिसिस किए हैं, एक का छोटा से छोटा भी क्वेश्चन बना के लाए।
ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई किंतु परंतु आप लोग को नहीं होगा। ये विभवांतर का हो गया। विभव का भी ऐसे मात्रा वोल्ट होता है। अब करा 7 नंबर में करा, 7 नंबर में क्या करा मेरे भाई, तो 7 में क्या करा, तो करा टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन निम्नलिखित में से, टंगस्टन निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किस ताप पर, किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, यानी कितना डिग्री का उसको तापमान देंगे तो टंगस्टन पिघलेगा, तो 3400 डिग्री सेल्सियस पे वो टंगस्टन हमारा क्या है, तो वो पिघलेगा। इसका आंसर क्या हमारी है, 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टंगस्टन पिघलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, 7 तक। 8वां में क्या करा, विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। 8 नंबर में क्या है, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का क्या मात्रक है, तो वाट। विद्युत शक्ति का क्या मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का भी मात्रक क्या बोल रहा है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक बोल रहा है हमारा नोट्स कि वाट होता है, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या करा, 9 में क्या करा, 9 काट जाएगा। हाँ, तो 9 में क्या करा, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है, प्रतिरोध। नो, इसको यहाँ से कर लीजिए, इसको क्या, चलिए दूसरा चूज कर लेते हैं। करा प्रतिरोध, 9 नंबर, 9 में क्या करा, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ये सही मात्रक, ये सही मात्रक, ये सही मात्रक क्या है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, तो ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, तो ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, इसको मारिए क्या, ओम। प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम हो गया। यहाँ तक 9 तक क्लियर हो गया। चलिए आप लोग फिर से समझाते हैं। कहता है क्या, निम्न में से कौन अर्धचालक है। अर्धचालक उसको कहते हैं, अर्धचालक हम किसको कहते हैं, अर्ध पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, अर्ध पदार्थ, परभाषी पदार्थ। ये सब में भाई आप लोग एकदम फिजिक्स से है, तो फिजिक्स में के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो फिजिक्स के बारे में हम लोग क्या, ये प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अर्धचालक, तो अर्धचालक जिससे भाई विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता। जैसे में क्या, लकड़ी हो गया, ये क्या हो गया, लकड़ी सब हो गया, पारा ये सब हो गया, इससे पदार्थ आसानी से ये इससे उसे पार नहीं होगा। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया मेरे भाई, सब क्या है, तो अर्धचालक पदार्थ है। तो इसको में कौन है, सॉरी सब चालक पदार्थ है। सिलिकॉन जर्मेनियम तो चालक पदार्थ है। तो कह अर्धचालक निम्न में से कौन अर्धचालक है। तो अर्धचालक में कोई क्या बोला है, तो पारा बोला है। अर्धचालक में क्या बोला है, अच्छा अर्धचालक नहीं है, सॉरी मेरे भाई। देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन मिस हो गया, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है। नहीं, हम क्वेश्चन नहीं देखे, यही मिस्टेक होता है मेरे भाई, मिस्टेक यही होता है। यहाँ से तो अभी एक बात मतलब क्वेश्चन आ जाता, तो यहाँ से बोल रहा है क्या, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। नहीं मैंने कौन, तो पारा। पारा हमारा अर्धचालक नहीं है, ये चालक पदार्थ है। इसको से हम आसानी से विद्युत धारा पार हो जाता है। यानी कि अर्धचालक किसको है, जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाह न हो, और चालक पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से पार हो जाए। जैसे क्या हमारा, तो सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब क्या है, पदार्थ है जिससे एल्युमिनियम ये सब क्या है, तो उससे विद्युत धारा प्रवाह हो जाता है। अब क्या दो में करा, क्या दो में करा, विद्युत, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है तो ओम। विद्युत प्रतिरोध किसका मात्रक है, तो ओम का। तीसरा में क्या करा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इस समय भाई आप लोग को याद करने वाला ट्रिक है। विद्युत धारा कैसा मात्रक, एकदम ऐसे विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर। विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर। चौथा में क्या करा, वैक 2 3 और प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मैंने श्रेणी क्रम में लगातार, श्रेणी में नहीं लगातार, श्रेणी क्रम में 1 2, जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्या, आप लोग बचपन में पढ़े हुए मेरे भाई 5 6 क्लास में क्या, तो बढ़ते क्रम घटते क्रम, बढ़ते क्रम घटते क्रम, तो क्या, तो श्रेणी क्रम करा। तो श्रेणी मैंने लगातार, श्रेणी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लगातार होगा। तो क्या कर, उसको जोड़ना है तो उसको क्या करता, 1 प्लस 2 यानी 3 प्लस 3 क्या होता है, तो 6 हो गया, ये 6 हो गया। क्या तक हो गया। आपका पांचवा में क्या करा, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट। विभव या विभवांतर दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक दोनों का वोल्ट होता है। अब क्या करा, साथ में क्या करा, तो टंगस्टन निम्नलिखित में से किस
ताप पर पिघलता है। मैंने टंगस्टन को हम कितना गर्मी देंगे, कितना उष्मा देंगे, तो हमारा टंगस्टन पिघल जाएगा। तो 3400 डिग्री सेल्सियस उसको उष्मा देंगे, तो हमारा 3400 डिग्री सेल्सियस पे वो टंगस्टन हमारा पिघल जाएगा। ये करा 8वां में करा विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट है। अब क्या करा 9 में करा प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध तो इसको क्या कहते हैं? तो ओम साहब बताए थे, तो उसको वो अपने नाम पे रख लिए। इसका क्या नाम है? तो ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? तो ओम। यहाँ तक आप लोग 9 तक क्लियर हो गए। 9 तक आप लोग दम हमारे साथ दम क्लियर है मेरे भाई। 9 तक क्लियर है। तो चलिए 10 में आते हैं। अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। ये क्या है? तो इसको मिटाते हैं। आप लोग पढ़ते हुए भाई, तो आप लोग अपने सारे भाई बहन को भी क्लास शेयर करिए। बताइए उनको, क्या बताइए कि तुम पढ़ रहा है वहां से कंपेयर, चलो वहां एक बार यहाँ से भी क्लास करके देखो, ज्यादा याद होगा मेरे भाई। कहीं कि इधर भी पढ़िएगा उधर भी पढ़िएगा तो मेरे भाई उधर का टीचर पढ़ाते हैं ये, उधर इधर का टीचर पढ़ाएंगे ये, तो मेरे भाई आप लोग थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होगा। तो उनको बताइए, क्लास को शेयर करिए उनके पास, अपने सारे सहपाठी दोस्त जितना भी लोग पढ़ते हैं ग्रुप में सारे के पास शेयर करिए। एक अच्छा स्टूडेंट मेरे भाई वही होता है, ये सारे स्टूडेंट का, सारे अपने विद्यार्थियों का इंफॉर्मेशन अपने एक ग्रुप बनाइए। जैसे क्या आप लोग देखिए व्हाट्सएप, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हमारा क्या है? हमारा अपना ग्रुप बना हुआ है द एक्सीलेंट फोर। द एक्सीलेंट फोर का ग्रुप है द एक्सीलेंट, ई एक्स सी ई डबल एल ई एन टी। द एक्सीलेंट बोर्ड का ग्रुप है अपना। आप लोग ग्रुप है, इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं आप लोग, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। ये हमारा अपना पर्सनल नंबर है मेरे भाई। ये क्या है? इन नंबर है क्या? 8544633198। ये हमारे अपना नंबर है मेरे भाई। इसको पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, हमारे टीम के लोग कॉल उठाएंगे और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल का लिंक भेज देंगे और उसको फॉलो कर लीजिएगा। आप लोग जुड़ गए। अब मेरे भाई इसको ये आप लोग कॉल करते हैं, हेल्पलाइन में किसी प्रकार का कोई त्रुटि होगा मेरे भाई, 12 बजे रात की, 1 बजे रात की, 2 बजे रात की, 4 बजे रात की भी आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, किंतु परंतु होगा, तो इसको पे आप लोग कॉल कर सकते हैं मेरे भाई, बेहिचक कॉल कर सकते हैं। आप लोग बेहिचक कर सकते हैं, बिना सवाल पूछना रहेगा मेरे भाई, तभी कॉल करिएगा। और आप लोग मेरे भाई डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से कॉल नहीं कर रहे मेरे भाई, काहे कि डिस्टर्ब करिएगा हमारा टीम को लोग थोड़ा सा सुसाइड हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। बोलेंगे सर देखिए ना भैया ऐसे वैसे बोल रहे थे, कोई फोन के लिए, तो मेरे भाई वैसा नहीं काम करिएगा। काहे कि डिस्टर्ब करने से कोई फायदा है मेरे भाई। कहना है क्या कि भला किसी का कर नहीं सकते तो बुरा करने से क्या फायदा। तो यही मेरे भाई, बुरा नहीं करिएगा, कभी नहीं करिएगा। तो वो और अपने सारे भाई बहन का आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ये नंबर पे बना हुआ है, तो वैसे आप लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप अपने सारे दोस्त के पास ग्रुप बनाइए, ग्रुप। और उस ग्रुप में क्या करिए, तो हमारा एक क्लास को ना शेयर कर दीजिए कि देखे कहे कि देखो अब क्लास देखो, एक्सीलेंट बोर्ड का क्लास छूट गया, अभी हम क्लास रिकॉर्डेड करा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? तो 500 प्लस सब्सक्राइबर। जिस दिन मेरे भाई 500 प्लस सब्सक्राइबर होगा उस दिन सबसे पहला केक काटेंगे और सबसे पहला केक आपका मुंह में जाएगा मेरे भाई। और लाइव क्लास जिस दिन लेंगे उस दिन सब मेरे भाई सबसे ज्यादा जिंदगी का सबसे पहला खुशी होगा मेरे भाई उसी दिन, कि हम लाइव पढ़ा रहे हैं अपने भाई को, अपने बहन को लाइव हम क्लास करवा रहे हैं मेरे भाई। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, हम धीरे धीरे हम पहुंचाइए मंजिल की ओर। अब चलिए आते हैं क्या, तो आते हैं क्या 10 नंबर पे। 10 नंबर में क्या क्वेश्चन? तो 10 नंबर में कह रहा है क्या? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम। 12 वोल्ट विभवांतर, 10 में कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर। वोल्ट को क्या भी से सूचित करते हैं, इसको वोल्ट के भी से लिखते हैं। इसको ये नहीं भी हम इसको लिख दिए, ये हमारा वोल्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा क्या हो गया? तो इसको वोल्ट बोलते हैं। ये 12 वोल्ट के यानी इसको भी से सूचित करते हैं, यानी हमारा ये वोल्ट होगा, ये वोल्ट हो गया। तो यहाँ तक आप लोग समझ ले हैं। वही करा, क्या करा? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट विभवांतर के दो दो बिंदुओं दो बिंदुओं के बीच दो एम्पियर, क्या करा? 2 कूलम, 2 कूलम आवेश के ले जाने में, 2 कूलम आवेश आवेश के ले जाने में, आवेश के ले जाने में, आवेश के ले जाने में कार्य किया जाता है, आवेश के ले जाने में कार्य
कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ से देखिए 12 वोल्ट विभवांतर, यानी वोल्ट हमारा कितना दिया हुआ है, तो 12, 12 इसको क्या 12 वोल्ट हमारा दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या, दो बिंदुओं के बीच, यानी दो बिंदु ये हमारा, इसको गुना मारिए, क्या दो भी, ये यहाँ तक मार दिया, यहाँ तक देखिए, यहाँ से दो गुलाम के आवेश से ले जाने में कार्य किया, मैंने इसका कार्य कितना करेगा, तो इसको गुना कर दीजिए, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 जूल हमारा क्या होगा, तो कार्य, कार्य कितना होगा, कि गुलाम के आवेश में किया गया कार्य, कार्य को किसको से भाई, इसका ऐसा मात्रक जूल होता है, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। तो इसको हम देखें, देखिए वर्क, वर्क WORK, वर्क यानी क्या हमारा, तो कार्य, कार्य का ऐसा मात्रक जूल, जूल होता है। तो इसको जे जैसे लिखें तो ही जे हमको बैठा देना है, तो यह क्या है, तो कार्य जने 24 जूल हमारा होगा आंसर किसका, तो ये 10वां का 24 जूल होगा, 24 जूल, जैसे जूल होता है। तो यहाँ तक हम समझ गए आप लोग, यहाँ तक समझ गए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन करा, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, यानी सेल के विद्युत वाहक बल, सेल यानी बैटरी, सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत, के विद्युत वाहक, वाहक बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। क्या कह रहा है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, सेल के विद्युत वाहक बल, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका मात्रक क्या हुआ, तो वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। कह रहा है क्या, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक वोल्ट होता है, तो वही हम वोल्ट लिख दिए। अब क्या करा, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 एम्पियर के स्केल पर 0 तथा 2A, 1 एम्पियर के स्केल पर, 12 में 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, एम्पियर के स्केल पर, 1 एम्पियर के स्केल, स्केल पर, 1 एम्पियर के स्केल पर 0 तथा 2A, 0 तथा 2 एंगस्ट्रम, 2 तथा 2A, ए से हमारा एंगस्ट्रम होता है, ये के बीच 20 विभाग है, के बीच 20 विभाग है, के 2A के बीच, के बीच 20 विभाग है, 20 विभाग, विभाग है, 20 गो विभाग है, 20 गो क्या है, तो विभाग है। इसका पूछ रहा है अल्पतम मांग के क्या है, अल्प, अल्पतम मांग, अल्प विभाग है, तो इसका विभाग है, इसका अल्पतम, इसका अल्पतम, अल्प, अब अल्पतमांक, इसका अल्पतमांक क्या है, इसका अल्पतमांक, इसका अल्पतमांक है। आप क्या समझिएगा, यहाँ से क्या करा, 1 एम्पियर एक सेल पर 0 तथा 2 एंगस्ट्रम के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक क्या है, इसका अल्पतमांक पूछ रहा है, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा मेरे भाई, तो इसका यहाँ से देखिएगा, इससे भागा दीजिएगा, तो क्या, तो 0.2 एंगस्ट्रम, इसका क्या 0.1 एंगस्ट्रम, सॉरी 0.1 एंगस्ट्रम होगा, इसका अल्पतमांक क्या है, तो 0.1 एंगस्ट्रम, ये एंगस्ट्रम है, तो यही वाला हम लिख देंगे 0.1 एंगस्ट्रम। यहाँ तक समझ गए, 12 तक आप लोग समझ गए। अब चलिए कर 13 में, कर आवेश का ये सही मात्रक क्या है, आवेश, 13 में क्या करा, आवेश, आवेश का, आवेश का ये सही मात्रक, ये सही मात्रक क्या है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या है, क्या है आवेश का ये सही मात्रक, ये आवेश, आवेश माने भाई क्या होता है, आवेश माने समझिएगा, आवेश माने क्या होता है, आवेश क्या है, जैसे कि हम, जैसे कि गर्मा गर्मी का माहौल हो गया मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा इधर,
ध्यान दो इधर, क्या इधर उधर नहीं देखो, इधर ध्यान दो। क्या ध्यान देना है? जिसको में गर्मा गर्मी का माहौल हो गया, जिसको में हम गर्म हो गए, या लड़ाई झगड़ा में अक्सर में भाई होता है, लड़ाई झगड़ा में क्या, अगला अगर अगर क्या अगला दल वाला है वो गर्म हो गया, तो वो क्या, आवेश हो गया, आवेश। तो आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं? "अरे कूल 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 कूल, ठंडा जाओ, ठंडा जाओ, सब मामला शांति हो जाएगा। ठंडाएगा तो तुरंत शांति होगा, तो पहले चुप रहो ना, तो शांति होगा। तो इसको में क्या हम बोल रहे हैं? तो इसको हम बोल रहे हैं कूल, यानी शांति हो। तो आवेश का ऐसा मात्रक याद करने का अच्छा ट्रिक है। आवेश का ऐसा आवेश यानी गर्मी, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कूलाम, कूलाम। ये आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, कूलाम। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? का कि आवेश माने आवेश गर्मी में दम गर्म हो वाला है हम। क्या हमको दो बात बोल दिया तो हम गर्मा गए, तो इसको पता है ना कि ए शांति रहो ना, कूल हो जाओ ना, कूल हो जाओ, कूल हो जाओ, सब मामला हम शांति कर देंगे। तो इसका क्या होता है? गुलाम होता है। अब क्या कह रहा है? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या? देखिए मेरे भाई साहब, कितना बार आप लोग बताएं, जब किसी चालक पदार्थ है, जब किसी चालक पदार्थ है, आप लोग को बताते हैं, जब किसी चालक पदार्थ है, आप लोग देखिए ना प्रयोग करके कितना बार मेरे भाई आप लोग को बताए हैं क्लास में। क्या है? जब ये हमारा चालक पदार्थ है, ये हमारा हाथ में क्या है? तो ये हमारा चालक पदार्थ है, ये हमारा क्या है? ये चालक पदार्थ है, आप लोग बताते हैं, ये चालक पदार्थ है। अब इसको से चाल, इसको में गतिशील कण कौन, मैंने इसको में कोई खाली लेने देते रहेगा, गतिशील कौन गति कर रहा है? इसको में गति करेगा इलेक्ट्रॉन। ये हमारा चालक पदार्थ है, इसको में गति कौन करेगा? इसको में गति, इसको में गति इलेक्ट्रॉन करते रहता है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, वही हमारा नोट्स भी कह रहा है। तो क्या क्वेश्चन का आप लोग में भाई छोड़े हैं नहीं, एक का क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो क्या करा? तो करा क्या? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा, यहाँ से किसको कितना कर दिएगा? ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन हुआ ना। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा, जब किसी जब किसी चालक तार से विद्युत धारा, चालक तार से विद्युत धारा, चालक तार से विद्युत धारा, चालक तार से विद्युत विद्युत धारा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो धार विद्युत धारा प्रवाहित प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, तो गतिशील कण, तो गतिशील तो गतिशील कण क्या है? गतिशील कण क्या है? गतिशील कण क्या है? जब चालक पदार्थ से गति से भारत होते तो उसको से गतिशील कण क्या है? तो मेरे, अब बउआ आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्या है? तो ये गतिशील कण इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रहता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। 15 में क्या करा? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? यानी मारिए ना, विद्युत का सुचालक कौन है? विद्युत विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक कौन है? विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक कौन है? विद्युत का सुचालक तो हमारा क्या होगा? तो इसको मेरे भाई पेंसिल का नोक देखोगे, पेंसिल, जिसको पेंसिल लिखते थे बचपन में हम लोग, क्या पेंसिल का नोक है? तो पेंसिल का नोक किसका रहता है? तो ग्रेफाइट का रहता है। तो भाई ग्रेफाइट हमारा सुचालक पदार्थ है। तो पेंसिल का नोक उसको क्या बोलते हैं? ग्रेफाइड, ग्रेफाइड, ग्रेफाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का, विद्युत का कुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट है। आप लोग बताते हैं भाई, ये हम क्लास अभी लिखा ले रहे हैं, तो लिखने में भाई थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगला अगला क्लास देखिएगा आप लोग, ये हमारी पार्ट 8 हो गया। पार्ट 9 से देखिए क्या, तो बोर्ड पे हम क्लास को हम लिख देंगे, दो दो भाग में इसको बांट देंगे बोर्ड को, एक भाग इधर बांट देंगे, एक भाग उधर। बोर्ड पे भर पे बोर्ड में एक बार लिख देंगे, एक बार पहले एक बोर्ड पहले लिख के लाएंगे, एक बोर्ड पहले लिख के लाएंगे आपके सामने, और दूसरे में क्या है, इसको हम एक बोर्ड और लिख के सामने पढ़ा देंगे, बस वैसे कहेंगे, छोटा छोटा लिख देंगे, तो उसको हम खाली समझा देंगे आप लोगों को, तो समझ जाइएगा कि लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पार्ट ज्यादा, पार्ट बहुत ना बढ़ाने से क्या फायदा मेरे भाई? तो पार्ट 8 9 10 12 13 का किसको में 115 का ऑब्जेक्टिव है, तो 115 को समझना है कितना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसको लगभग हम कितना 20 को ऑब्जेक्टिव बताएंगे, 22 को, तो लगभग 30-40 मिनट का क्लास हो जाएगा। तो उतना लंबा करने से क्या फायदा मेरे भाई? क्या आप लोग मन से पढ़े, छोटे छोटे टारगेट लेके चलिए ना, बहुत बड़ा तक हम लोग जाएंगे। तो ग्रेफाइट तक हो गया। अब कह रहा है विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक क्या बोल रहा है? 16 में क्या बोल रहा है? विभवांतर, विभ
विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ये भी क्वेश्चन आ गया दो बार। वोल्ट देखिए, दो रिपीट क्वेश्चन आ गया। तो कह रहा क्या, विभवांतर का विभवांतरक होता है तो वोल्ट, वोल्ट ही बता देते, ये वोल्ट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कह रहा क्या, विद्युत बल्ब का तनु किस धातु का बना होता है। माने विद्युत बल्ब, उसको हम देखिएगा बल्ब, बल्ब में देखिए क्या, ये देखिए हमारा बल्ब, फोटो बनाते हैं कैसे, चलिए बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा क्या है, बल्ब ऐसे रहता है, ऐसे रहता है बल्ब, ऐसे रहा, ये बल्ब हो गया हमारा, ये क्या है बल्ब। तो इसको हम देखिएगा ऐसे, थोड़ा सा ये बड़ा रहता है, यही वाला जलता है, ये वाला पार्ट जलता है, और ये हमारा शीशा है, चारों पट्टी क्या है तो हमारा कांच है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं टंगस्टन। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको टंगस्टन। वही क्वेश्चन करा, विद्युत विद्युत बल्ब का तनु किस धातु का बना होता है। मैंने विद्युत बल्ब वाला ये तनु है, इसकी धातु का बना है तो टंगस्टन का। तो क्वेश्चन क्या करा, विद्युत बल्ब का 17 में विद्युत विद्युत बल्ब, बल्ब का तनु, तनु किसका बना होता है, तनु किसका बना होता है, किसका बना, तनु किसका बना होता है। मैंने विद्युत धारा का ये किसका बना होता है, ये टंगस्टन का, विद्युत बल्ब ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता है। हो गया। अब 19 में क्या करा, 19 में क्या करा, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध को जोड़ेंगे हम, क्या करेंगे, तो 10 ओम 20 ओम के प्रतिरोध को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, यही क्वेश्चन इसका ही नियत है। यहाँ पे बताए थे ना, 1 2 3 1 2 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे क्या होगा, तो 10 ओम, 10 ओम, ओम कैसे लिखते हैं प्लस 20 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, तो इसको भी क्या होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या 30 ओम होगा हमारा, 30 होगा मेरे भाई। यहाँ तक 19 20 तक लगभग हो गया। तो आया का क्लास हम इतने तक रखते हैं, कि लगभग क्लास में भाई आप लोगों को कल से क्या हम बोर्ड पे छाप के लेंगे पूरा क्लास, एक बार में पार्ट पार्ट यहाँ पे बना देंगे, और वही क्लास इधर इधर भी, और एक बार में बोर्ड पे लिख के लाएंगे, और एक बार में लिख देंगे, तो जिससे आपको लोग का जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो ये मेरे भाई 8 तक आप लोग को क्लास नहीं तक रहने देते हैं। आप लोग अपनी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए थे 20 को, उसका क्लास कैसा लगा, 19 20 को था लगभग, तो उसका क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा मेरे भाई तो कमेंट अच्छा करेगा। थैंक यू मेरे भाई, आप लोग से मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद, धन्यवाद।